हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1। ये क्वेश्चन आंसर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग ये जितने क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग इसे समझ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है आवेश का आयतन घनत्व के बारे में बोल रहा है। आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा बोल रहा है। आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है और इसका ऐसा ही मात्रक भी बोल रहा है लिखने के लिए। तो देखते हैं आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। प्रति इकाई आयतन आवेश को आवेश का घनत्व कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। देखिए एकदम इजी आंसर है, प्रति इकाई आयतन को आवेश को ही आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यह आवेश का आयतन घनत्व होगा। ओके, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद उसका जिससे डिनोट किया जाता है वो भी बता दिया। P से डिनोट किया जाता है आवेश का आयतन घनत्व को। तो जैसे कोई क्वेश्चन में फार्मूला पूछ दिए जाते हैं तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला पूछ दिए जाते हैं और ऐसा ही मात्रक, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर रेशियो माइनस का 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे सूचित किया जाता है या इसका ऐसा मात्रक क्या है, ये सब भी पूछ देता है क्वेश्चन में। देखते हैं क्या बोल रहा है। इकाई धनात्मक आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में कुल कूलाम बल को जो शक्ति होती है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो NC इन्वर्स यानी कि न्यूटन कूलाम इन्वर्स। इसको आप N और उसके बाद C ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का बराबर हो जाता है NC इन्वर्स। और हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये तीनों क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है बोर्ड एग्जाम में। ये देखते हैं क्या बोल रहा है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बल की रेखा खींचे। दो समान बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बल की रेखा खींचने के लिए बोल रहा है। तो एक प्लस यहाँ पे दे देंगे और एक माइनस का चिन्ह यहाँ दे देंगे और ऐसे 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 हम लोग खींचते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। आप लोग देख लीजिए, आंसर में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षिक परावैद्युतांक की परिभाषा दें। ये दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, ये डिफिनीशन पूछ रहा है। डिफरेंस भी है ऐसे दोनों में, डिफिनीशन भी देख लेते हैं। अगर आपको डिफरेंस देने के लिए बोलेगा तो आप ये सब लिख सकते हैं ये दोनों, और डिफिनीशन में तो लिख ही सकते हैं। पहला परावैद्युत शक्ति, वह महत्तम विद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत बिना शक्ति कार्य करता है को परावैद्युत शक्ति कहते हैं। जो वैसा शक्ति जो बिना शक्ति के कार्य करता है उसे परावैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक। अपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है, देखिए दो आवेशों के बीच लगता हुआ कूलाम बल, कैसा बल, कूलाम बल, निर्वात में तथा माध्यम में का अनुपात सापेक्षिकशीलता कहलाता है। अपेक्षिक परावैद्युतांक को क्या बोलते हैं, सापेक्षिकशीलता। ये दूसरा नाम है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका ऐसा मात्रक भी लिखे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कभी कभी क्वेश्चन आता है विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। देख लेते क्या, किसी द्विध्रुव की लंबाई तथा उसके एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा cm, सेंटीमीटर। बहुत इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्यों नहीं काटती है एक दूसरे को? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैंने बताया है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट है। देख लेते ये क्वेश्चन का आंसर भी। दो विद्युत क्षेत्र की बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती क्योंकि विद्युत क्षेत्र की प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शीय होता है। जो स्पर्शीय रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को इसलिए नहीं काट सकती क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र रेखा के पास एक स्पर्शीय रेखा होती है जिसके कारण वो एक दूसरे में बाधा उत्पन्न करती है। यही कारण होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है। इसका सिंपल वे में एक और क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को कि संभवी पृष्ठ या संभवी तल एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो उसका आंसर में भी आप यही आंसर लिख सकते हो। उस क्वेश्चन में भी संभवी भी रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप यही आंसर दे सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं संभवी तल की परिभाषा दे। संभवी तल की मैंने बात की थी अभी, तो संभवी तल की देख लेते हैं। बोल रहा है धारावाही चालक में आवेश का न तो क्षय होता है और न ही प्राप्ति, इसलिए धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य, क्योंकि आवेश का न उत्पन्न हो सकता है और न ही उसका समापन हो सकता है। इसलिए ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हमेशा शून्य हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये आप इसे ध्यान से देख लीजिए। और संभवी तल वैसा तल है जो ऐसे यहाँ पे विद्युत धारावाही में बोल रहा है ना, तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट संभवी तल क्या है, ये सब क्वेश्चन ये पूरे लाइन ना हो, तो आप संभवी तल के जो आंसर दोगे वैसा तल जो चारों दिशाओं में समान हो उसे संभवी तल कहते हैं। जिसके पृष्ठ पूरे समान होते हैं उसे संभवी तल कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? संभवी तल को संभवी पृष्ठ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण बोल रहा है, 2 पूछता है 4 पूछता है। 2 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। आवेश क्या होता है? आवेश अपरिवर्तनीय होता है और दूसरा आवेश का क्वामितीकरण होता है। ये 2 है। 4 भी पूछ लेते हैं, कभी कभी 2 पूछ लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 म्यू सी आवेश है। आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करना है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला ये हो जाएगा। आप लोगों को पहले से पता होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला, और जैसा कि क्वेश्चन ने बता रखा है वैसे हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि 31 हुआ और उसके बाद 41 है, तो उसको हम लोग माइनस करके उसका पॉइंट उड़ाएंगे तो हम लोग के पास जो आंसर बीच में आएगा वो क्या हो जाता है? ये हो जाता है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोग बाद में कर लीजिएगा। ये शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। और इसके बाद जब आप इसके बटे में जो उड़ाए थे पॉइंट, तो उसके बटे में जो आया वो यहाँ लिख दिया मैंने, और उसके बाद इस सबको गुना और भाग करते हुए मैं इसको करूँगी तो यहाँ से ये कट जाएगा और फिर इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऐसे आ जाएगा।
तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो कट रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं कि ये कट रहा है। 10⁻³ है और 10⁻² है, तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये यहाँ पे माइनस और ये यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से दिया हुआ है और यहाँ पे सेंटीमीटर की बात पहले से दे रखी है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। इतना समझ में आ गया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश कितना है। तो आवेश का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, Q बराबर NE, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, Q बराबर NE। इस फॉर्मूले पे हम लोग बैठाएंगे तो आप लोगों को पता होगा जब आवेश पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना आप लोगों को, आवेश पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है आवेश पे। तो उसी को हम लोग रख ले यहाँ पे, और 10 की पावर देखिए 10 की पावर क्या था, 19 था क्वेश्चन में, तो 19 ऐसे लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट में 1.6 इंटू क्या है 10 पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा और कूलम। तो यहाँ से ये कट जाता है ये, और हमारे पास आंसर क्या बचेगा, -1.6 आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था चैप्टर 1 में, जितना कि मैं बता सकती थी मैंने बता दिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।